हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फन्ना। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आरजू कुशवाहा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। इससे पहले मैंने एल्गी वाला जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, ये पता है क्या है। अभी हम इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा, तो एल्गी के फंक्शन तुमने देखे होंगे और एल्गी का स्ट्रक्चर देखेगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, बहुत ही कम फंक्शन है उसके, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है। इनका लेवल थोड़ा इनका बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। मतलब कि ये क्या, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट है, ठीक है, क्योंकि एल्गी के बाद यही आ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है इनका, ठीक है। और इनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए समझ जाओ रेनी सीजन में ना ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये रहते कहाँ पे हैं, शेडी एरियाज़ में रहते हैं। शेडी मतलब छाया वाली जगह में रहेंगे। आपको हिली एरियाज़ में बहुत मिलेंगे, बहुत ब्रायोफाइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हिली एरियाज़ हो गया, मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है। और इनको वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ूडियोगैमी बोलते हैं। ज़ूडियोगैमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये थोड़ा पानी के एरिया के पास रहते हैं, ठीक है। ये मान लो ये हमारा ब्रायोफाइट्स है एक, ठीक है। साइड में कोई नदी है या पानी भर गया है, कुछ भी हो गया है, ठीक है। तो जो इनके एंथ्रीडिया थे, ठीक है, एंथ्रीडियोफोर थे, ठीक है, एंथ्रीडियम थे। एंथ्रीडियम कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम कुछ कॉमा शेप बनाते हैं। ये क्या करेंगे, ये इनको यहाँ जाना है, ठीक है, आर्किगोनियोफोर के पास जाना है, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की मतलब ये किसके थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू जा रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ज़ूडियोगैमी बोलते हैं, ठीक है। और ज़ूडियोगैमी रिप्लेस होती है स्फिग्नोगैमी के थ्रू। क्यों स्फिग्नोगैमी बोलते हैं, हम स्पोर के थ्रू रहे हैं, मतलब स्पोर है, पोलन ट्यूब के थ्रू जो भी प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोगैमी। समझ में आ गया। तो चलो अभी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। मैं तुमको ऐसे मतलब बता देती हूँ चीज़ें, ये सब ठीक है। अब देखो अगर हम बात करेंगे इनके अंदर डोमिनेंट फेज़ कौन सी है, इनकी जो डोमिनेंट फेज़ है वो रहती है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट किस लिए रहती है, क्योंकि ये क्या मतलब गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन ये सब इनको चाहिए होता है ना, तो वो गैमेटोफाइट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट मतलब इनकी थोड़ी मतलब होती तो दोनों फेजेस हैं, बट स्पोरोफाइट इनकी डोमिनेंट फेज़ नहीं होती है। ओके, तो अब यहाँ पे ना दो डायग्राम दे रखे हैं तुमको। ये क्वेश्चन बहुत बार डायग्राम ही पूछा गया है। अब तुमको बस इसमें इजीली एक ही चीज़ बतानी है, मेल थैलस बताना है और फीमेल थैलस बताना है। मेरे घर में शंख बज रहा है, रोक नहीं सकती मैं उसको, तुम थोड़ा सा अवॉइड करो आवाज़ को। शंख की आवाज़ सुनना अच्छी बात है, मैं मना भी नहीं कर सकती। चलो अब देखो यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस कैसे बताएंगे हम। अगर तुम कभी देखोगे ना फीमेल, ये मेल नहीं है, ये वाला मेल है और ये वाला क्या है, फीमेल वाला थैलस है। फीमेल वाला थैलस में हम सिर्फ एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर से ही बता सकते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है इसके अंदर। अब तुम देखोगे ना जो इसका ये फूल टाइप का दिख रहा है ना तुमको, आर्किगोनियोफोर, वो थोड़ा अच्छा है। तो आर्किगोनियोफोर तुम देखोगे तो थोड़ा सुंदर सा टाइप का दिख रहा है ना, तो फीमेल ऑलवेज मेकअप वेकअप लगा के सुंदर हो जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेल थोड़ा मेकअप वेकअप नहीं लगाते, वियर्ड है उनकी गंदी सी, तो ऐसे ही गंदा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट समझ जाओ, तुमको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब समझने का ये एक तरीका है, मतलब कुछ नहीं है, तुम बस ये देख लो आर्किगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर को देख के तुम समझ सकते हो कौन मेल और फीमेल थैलस है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और ये है गैमा कप। गैमा कप का काम क्या होता है, गैमा कप ही न्यू थैलस बनाएगा, ठीक है। इसका काम ना रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेगा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और अलग ही थैलस बना लेगा, मतलब कि इनको अब रहना नहीं है, बहुत ही डिपेंडेंट हो चुके हैं, अब इनको अपना अलग घर चाहिए, वो मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखे हैं, यहाँ पे राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स रूट टाइप ही स्ट्रक्चर होते हैं, बट रूट नहीं होते। रूट में ना बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, राइजोइड्स में थोड़ी फंक्शन होते हैं, मतलब इनका काम क्या है, थोड़ा मिनरल्स ले लेना है, पानी एब्जॉर्ब कर लेना है, कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के काम है इनके, ठीक है। और राइजोइड्स का एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो तुमने जिंजर का नाम सुना होगा। जिंजर में तुम देख सकते हो थोड़े धागे थ्रेड टाइप निकले होते हैं, वो राइजोइड्स ही होते हैं, उनकी रूट्स नहीं होती, ठीक है। चलो यहाँ पे तुमको दो डायग्राम दे रखे हैं, ये वाला फ्यूनेरिया है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, स्फेग्नम है। अब देखो मैं इसमें बताती हूँ, अभी हम पढ़ेंगे मोसिस के एग्जाम्पल हैं स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। गेमेटोफाइट फेज है, यहाँ पे स्पोरोफाइट दे रखा है, पार्ट दे रखा है। इसमें कहता है क्या, थोड़ा सा एडवांस है, ये हल्की सी लीव्स बना लेते हैं, ठीक है,
फूड चीटा कैप्सूल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे राइजोट्स दे रखे हैं, रूट टाइप स्ट्रक्चर है, मैन एक्सिस दे रखी है, थोड़ी सी ब्रांच, ये लीव्स हैं, और ये बीच वाला पार्ट को सीटा बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे कैप्सूल। इसी के अंदर स्पोर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। अगर हम स्फेग्नम की बात करेंगे ना, तो इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इस प्लांट को, आधा मेल है आधा फीमेल है। अब देखो एंथ्रीडियल ब्रांच दे रखी है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला मेल वाला पार्ट है, और नीचे दे रखी है आर्किगोनियल ब्रांच दे रखी है, कौन सा है, फीमेल वाला पार्ट है। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, क्योंकि आगे पूरा ही आने वाला है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक है एंथ्रीडियम है, एक है आर्किगोनियम है। अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वाइट ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले हम मेल वाला देख लेते हैं। ओके, तो मेल वाला जो होता है ना, एंथ्रीडियम होता है ना, वो कैसा रहता है, थोड़ा रैकेट टाइप स्ट्रक्चर होता है। मेरा रैकेट ही गवार सा बना है, तो तुमने कभी बैडमिंटन खेला है, उसके ही जैसा होता है, ये रहा रैकेट टाइप स्ट्रक्चर। अब लग रहा होगा पूरी तरीके से रैकेट, ठीक है। और ये हैं क्या, ये क्या हैं, ये हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल, ठीक है। देखो चलता नहीं है ये, एंथ्रोजॉइड मदर सेल, इसमें डॉट ही नहीं लगती, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, और इसके अंदर ये डॉट 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 हैं, ये जो डॉट डॉट दे रखे हैं ना तुमको, ये क्या है, एंथ्रीडियम है, ठीक है। अब ये क्या रहता है, अब ये है यहाँ पे हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल, ये क्या करेंगी, ये जाएंगी माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। ये क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, और माइटोसिस से क्या बना लेंगी, ये मेल गैमीट बना लेंगे। और मेल गैमीट यहाँ पे क्या है, एंथ्रोजॉइड है, ठीक है। ये क्या बना लेगा, यहाँ से बना लेगा माइटोसिस करके एंथ्रोजॉइड्स बना लेगा। ओके, समझ में आ गया, ये हो गया। अब हम फीमेल वाले के पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। आर्किगोनियम कैसा होता है, आर्किगोनियम ना फनल शेप होता है, फ्लास्क टाइप, हाँ फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप, ये फनली शेप बोलेंगे इसको, फ्लास्क टाइप, ठीक है। सुराही देखी तुमने कभी, सुराही टाइप ही मान लो इसे, सुराही जैसा ही है कुछ। और इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेक वाला पार्ट है, और नीचे ये मोटा मोटा वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम, जो मोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। और ऊपर वाला जो नेक टाइप का है, इसे बोलते हैं हम नेक कैनाल सेल। समझ में आ गया। और नेक कैनाल सेल ना अलग अलग हो सकती है, मतलब कितने नंबर्स में हो सकती है, 4 से 6 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 4 से 6 हो सकती हैं। और वेंटर कैनाल सेल ना एक ही होती है, ठीक है। अब वेंटर कैनाल सेल के अंदर ही होता है एग, ये सेंटर पे, और यहाँ पे इनकी 4 बना दो भाई, नेक बना दो, ठीक है। इनके अंदर भी है। अब समझ में आ गया। अब जो हमने पहले रैकेट टाइप स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें एक स्पोर बनना था कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंथ्रीडियम है, ठीक है, एंथ्रोजॉइड है। ये क्या है, ये एंथ्रोजॉइड है, ठीक है। ये कैसा होता है, अरे ये क्या होगा, पता नहीं क्या निकल आया है, इरेजर टच हो गई आई थिंक मेरे से। लो पेन पे आ जाते हैं हम। तो ये क्या है, ये हैं बाई फ्लैजलेटेड हैं, फ्लैजला मूव करने में हेल्प करेगा इसकी, जिससे कि ये यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। एग के अंदर जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। समझ में आ गया। चलो अभी आगे आ जाते हैं, या मैं तुमको यहीं बता दूँ, यहीं बता देती हूँ, डायग्राम तो बना ही दिया है ना मैंने। देखो अब मैं तुमको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बताने वाली हूँ कि सिनगेमी कैसे हो रही है। फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी कहते हैं। ये रहा हमारा एंथ्रोजॉइड, ठीक है, एंथ्रोजॉइड है। अब क्या हुआ, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पानी, बिना पानी के ये इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो क्या किया, जैसे मान लो रेनी सीज़न चल रहा है, ठीक है, रेनी सीज़न में बहुत पानी, हर जगह पानी पानी भर गया, कोई चला उस पर छपाक छपाक पानी इधर से उधर हुआ, ठीक है। तो क्या, अब ये पड़े हुए थे पानी के अंदर, या किसी ने वर्ड ने पानी पिया, गलती से मुंह में आ गए, टपक गए, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। प्लांट्स में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पानी के थ्रू ना पहुँच गए यहाँ तक, ये यहाँ पे। और ये क्या करेंगे, ये ना इसके ऊपर एक वेट इसके ऊपर ना एक वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा इधर उधर ना हो सके, ठीक है। एक बुलबुला टाइप का बना लेते हैं इसके ऊपर, और ये डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अंदर गए और इनमें क्या हो गया, फर्टिलाइज कर गया एक दूसरे से, ठीक है। एग अटैच हो गया जो इनका स्पोर था उसके थ्रू, इसको हम क्या बोलेंगे। और अभी इन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको बोलेंगे जाइगोट बनेगा, ठीक है। ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि एन और एन मिल गए ना, एन ये था और एग वाला एन था, क्या बना लेगा, 2n बना लेगा, ऑब्वियसली डिप्लॉयड हो गया, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता है। और जो ये प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं सिनगेमी। इसके बाद में बनता है भाई फूड चीटा कैप्सूल। ये देखो कैप्सूल टाइप इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया,
समझ आ गया? अब चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने इतना डायग्राम में समझा दिया है, तुमको समझ में आ गया होगा गाइज। इससे पहले मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, ऑलमोस्ट ये टॉपिक ख़त्म होने वाला था। उसके बाद मैंने सोचा चलो चेक कर लेती हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है ठीक से, और देखा आवाज़ ही गायब है। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग में ना सिर्फ इंटरनल ऑडियो वाला सेटिंग कर रखा था, एक्सटर्नल था ही नहीं, तो मेरी आवाज़ तो बिल्कुल भी कैप्चर हुई नहीं उसमें। तो फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ लाइक तो कर ही देना एटलीस्ट, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की बातें हो रही थी, अभी हम रीड भी कर लेंगे, टेंशन मत, तो हम जो एनसीईआरटी बोली है ना वो भी रीड कर लेंगे। अब देखो ब्रायोफाइट्स के काम क्या है। देखो ब्रायोफाइट्स ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक तो ना सबसे इसका बढ़िया काम क्या लगता है मेरे को, ये सॉइल इरोजन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, जैसे कि कोई सामान इधर से उधर भेजना है तो इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे इसके अंदर। तो ये मतलब थोड़ा, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सब इसके काम है। चलो आ जाओ, अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या ही चल रहा है इसमें। आओ 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 आओ, देखो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या सॉइल में रहते हैं बट डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। और दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस, ये सब मैं तुमको बता चुकी हूँ। इधर आओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आओ, ये पढ़ते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, ठीक है। कुछ को खाते हैं जो mammals वगैरह होते हैं, ठीक है। Birds and other animals, species of sphagnum, a moss provide peat, ठीक है, peat moss, ठीक है। हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हैंस, ठीक है, आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। द डिकम्पोज रॉक मेकिंग, ठीक है, एंड सबस्ट्रेट suitable for the growth of higher plant, ठीक है। since mosses of dense mat on the soil, ठीक है, they reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion, अभी मैंने बताया था, ठीक है, soil erosion में prevent करता है, ठीक है। the bryophytes are divided into liverworts and mosses, अब हम पढ़ने वाले हैं liverworts, फिर पढ़ेंगे हम mosses, ठीक है। चलो आ जाओ, liverworts पे आ जाते हैं। इतना समझ में आया तुम लोग को? लिवरवर्ट्स ना रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय गैमीट, ठीक है। और ये किसके अंदर, गैमीट भी किसके अंदर बनता है, गैमा कप के अंदर बनता है, ठीक है। अब गैमा कप के बारे में ना कुछ बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। गैमा कप कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या करता है, एक गैमा कप इस टाइप की थी ना, गैमा कप है ना, ये हट जाएगा थैलस के ऊपर से और नया थैलस बना लेगा, ठीक है। ये इनका काम होता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गैमा कप के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं ना। हैबिटेट सेम है, शेडी एरियाज में मिलेंगे, ठीक है, मार्शी प्लेसेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल दे रखा है, मार्किंसिया दे रखा है। अब यहाँ पे ये सभी दे रखा है, ठीक है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और जो गैमा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है गैमा, उसके थ्रू होता है। ये सब मैंने तुमको पता दिया है। चलो अब हम मूव करते हैं मॉसेस के ऊपर, ठीक है। मॉसेस का मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना, इनमें ना दो स्टेज होती हैं। एक तो प्रोटीनीमा बना लेता है एक स्टेज, ठीक है। दूसरी में लीफी स्टेज बना लेता है, मतलब लीफ टाइप के हल्के से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक कैप्सूल बना लेता है जिसके अंदर में स्पोर रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज मोसिस गैमेटोफाइट है, ठीक है, विच कंसिस्ट टू स्टेज, इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी प्रोटीनिमा है, दूसरी कौन सी लीफी स्टेज है, ठीक है। प्रोटीनिमा के अंदर क्या बनता है, डायरेक्टली एक स्पोर बना लेता है, ठीक है। और क्या मतलब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, वो थोड़ी लीफी स्टेज होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ब्रांच रहेंगे और मल्टी सेलुलर जो राइजोइड्स है वो सब रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और उनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रखा है, फूड, सीटा, कैप्सूल। मैं तुमको अभी बताऊंगी आगे डायग्राम में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फर्गमेंटेशन बाय बडिंग एंड इन द सेकेंडरी प्रोटीनिमा, ठीक है। अब देखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्क्यूकोनियम है ही है, वो फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, एक जाइगोट बना लेंगे और उससे नया प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकन है, स्फाइग्नम, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। चलो डायग्राम पे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे तुमको ना 3 पार्ट दिख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, फिनेरिया का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये तो इसे बोलेंगे फूड,
नीचे वाला पार्ट है, जिसमें क्या दिख रहा है, मेन एक्सिस दिख रही है आपको, राइजोट्स दिख रहे हैं। राइजोट्स का काम क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन लेना होता है, वाटर या थोड़े बहुत मिनरल्स वगैरह ले लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं। स्पोरोफाइट फेज दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर बने हैं, नीचे गैमीट बनता है, तो इसीलिए इसको हम गैमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पे हल्की हल्की लीव्स बन जाती हैं, ठीक है। सीटा है बीच वाला पार्ट, ये सीटा है, और ऊपर वाला कैप्सूल है, इसके अंदर ही क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स के थ्रू क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट बन जाता है। समझ में आ गया। तो हमने ये ब्रायोफाइट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेबोवर्ट्स भी पढ़ लिया, हमने मॉसेस भी पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें टेरिडोफाइट्स करेंगे, ठीक है।